कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम उपसर्ग और प्रत्यय भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय के पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ता है और उस शब्दांश के जुड़ने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें जुड़ने वाला शब्दांश जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे सुंदर, धन, ता। अब यहाँ पर बच्चों सुंदर जो है वह हमारा मूल शब्द है। इसमें ता जो है वह प्रत्यय जुड़ा, जिसकी वजह से नया शब्द बना सुंदरता। तो सुंदर, धन, ता, सुंदरता। दूसरा उदाहरण देखिए, गुण, धन, वान। तो उससे शब्द बना गुणवान। अब यहाँ पर बच्चों गुण जो है वह हमारा मूल शब्द है और वान जो है वह हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे गुणवान शब्द बना। अगला उदाहरण है दिन, धन, इक बराबर दैनिक। अब यहाँ पर बच्चों दिन जो है वह हमारा मूल शब्द है और इक जो है वह हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इन दोनों के मिलने से बना दैनिक। प्रत्यय की परिभाषा में बच्चों मैंने आपसे बताया था कि शब्दों के अंत में जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखिए ता, वान और इक, यह शब्दों के आगे अंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारे जो शब्दांश है वह हमारे प्रत्यय है। तो शब्दों के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश जो होता है वह प्रत्यय कहलाता है। बच्चों हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे लेन, इस शब्द में दार जो है वह प्रत्यय जुड़ा, जिसकी वजह से नया शब्द बन गया लेनदार। घट, इस शब्द में इया प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना घटिया। गाड़ी, गाड़ी शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ा, जिसकी वजह से नया शब्द बना गाड़ी वाला। सुत, अब इस शब्द में अक्कड़ यह प्रत्यय जुड़ा, जिसकी वजह से नया शब्द बना सुतक्कड़। दया, अब दया शब्द में लू प्रत्यय जुड़ा, जिसकी वजह से नया शब्द बना दयालु। तो यहाँ पर भी बच्चों दार, इया, वाला, अक्कड़ और लू, यह सारे शब्द जो है वह हमारे प्रत्यय है। अगला उदाहरण देखते हैं। नाटक, इस शब्द में कार प्रत्यय जुड़ने से नाटक कार शब्द बन गया। बड़ा, इस शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा, जिससे बड़ाई शब्द बना। टिक में आऊ यह प्रत्यय जुड़ा, जिससे नया शब्द बना टिकाऊ। बिक, इस शब्द में आऊ प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना बिकाऊ। होन, इस शब्द में हार प्रत्यय जुड़ा, जिससे नया शब्द बना होनहार। तो इन शब्दों में बच्चों कार, आई, आऊ और हार, यह सारे हमारे प्रत्यय वाले शब्द हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब बच्चों कृत प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जब किसी क्रिया या धातु के अंत में कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वह हमारा कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे लूटना, अब लूटना यह एक क्रिया है बच्चों, इसमें शब्द जुड़ा एरा, तो नया शब्द बना लुटेरा। दूसरा उदाहरण देखिए,
भूलना, यह भी एक क्रिया है। इसमें शब्द जुड़ा आवा तो बन गया भुलावा। अगला उदाहरण है टिकना, धन आऊ तो नया शब्द बना टिकाऊ। अगला उदाहरण है चलना और उसमें शब्द जुड़ा वाना तो नया शब्द बना चलवाना। तो बच्चों यहाँ पर लूटना, भूलना, टिकना, चलना यह सब हमारे क्रिया वाले शब्द हैं और एरा, आवा, आऊ और वाना यह सब उसमें प्रत्यय जुड़े हैं। तो लुटेरा, भुलावा, टिकाऊ, चलावा यह सारे हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। अब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, जब कोई प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण वाले शब्दों में जुड़ा जाएगा तो वह हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे भूख, यह बच्चों एक संज्ञा शब्द है। इसमें प्रत्यय जुड़ा आ तो नया शब्द बना भूखा। धर्म, अब इसमें प्रत्यय जुड़ा इक तो नया शब्द बन गया धार्मिक। अगला उदाहरण है गुजरात, इसमें प्रत्यय जुड़ा ई तो बन गया गुजराती। अगला उदाहरण है बच्चा, इसमें प्रत्यय जुड़ा पन तो नया शब्द बन गया बचपन। तो बच्चों, भूखा, धार्मिक, गुजराती, बचपन यह सारे हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।